हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। स्टूडेंट्स, आए दिन बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आते रहते हैं। आपको एक नंबर दे देता है और आपसे पूछता है कि आप इस नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड करिए। ऐसे डिवाइड करिए कि ये चारों नंबर जो है ना एपी में होंगे। कभी कभी ये भी आता है कि एक नंबर आपको दे देगा और बोलेगा कि आप इस नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए और कुछ इस तरीके से डिवाइड करिए कि ये तीनों जो पार्ट्स हैं एपी में होंगे। तो आखिर में हम उन तीनों पार्ट्स को, चारों पार्ट्स को, पांचों पार्ट्स को कैसे मानेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा ये जो आने वाला प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम, बहुत ही ईजीएस्ट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं शुरू। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक्स का नाम है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, है ना। मैं टॉपिक लिख लेना चाहता हूँ यहाँ पे। टॉपिक्स ये है सिलेक्शन, है ना, ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। अरे अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी की, तो अगर आपके सामने मान लीजिए कि अगर 3 टर्म्स मानना हो ना, फॉर 3 टर्म्स, मैं लिखता हूँ फॉर 3 टर्म्स। अगर 3 ठो टर्म्स मानने हो कि एपी में है तो आप उसको ऐसे मानेंगे, है ना। यहाँ पे शुरुआत करेंगे ए से, इधर चलेंगे ए प्लस डी और इसके बैक साइड आएंगे ए माइनस डी। तो ये वो 3 ठो टर्म है जो कि एपी में है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉमन डिफरेंस डी होता है यहाँ पे, है ना। ये क्या है, 3 टर्म्स क्या है, ये 3 जो है कि ऑड नंबर है। कैसे नंबर है मेरे प्यारे बच्चों? ऑड नंबर है। अगर कभी आपको 4 ठो टर्म की अगर बातें करें और चारों टर्म एपी में हो तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, ऐसे ए प्लस डी और फिर डिफरेंस 2d का रखते हैं ना। इट इज़ द इवन, इट इज़ व्हाट, इवन। आप याद रखेंगे इवन और ये ऑड, तो इवन में 2 का करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 3d, इधर 2 हो गया, इधर बाकी का 2, a माइनस डी और a माइनस 3d, a माइनस 3d। अगर आपके पास 5 टर्म्स की बातें की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप अब लिख पाओगे, n इज़ ऑड, है ना, इट इज़ द ऑड नंबर, आप देख पा रहे हो। तो मैं इसको लिखूँगा a प्लस डी, a प्लस 2d और यहाँ पे बगल में मैं लिखूँगा यहाँ पे a माइनस डी और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ a माइनस 2d। इसी तरीके से अगर आपके सामने 6 टर्म की अगर बातें की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो अगेन 6 इज़ द इवन है। तो आप शुरुआत करोगे a प्लस डी से, a प्लस डी, फिर 2 का डिफरेंस रखोगे a प्लस 3d और ये हो जाएगा a प्लस 5d। जस्ट इसका अपोजिट लिख दोगे, a माइनस डी, a माइनस 3d और a माइनस 5d। तो ये जो 6 टर्म है ना, ये एपी में है। इसमें कॉमन डिफरेंस होता है 2d का, इसमें डिफरेंस d का होता है और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है, ये जो इवन वाली बातें हैं, ये 2d का डिफरेंस होता है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरह के हम टर्म्स को मान लें और तब जाके न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो बड़ा ही ईजिली हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं, है ना। जैसे मैं अगर आपके लिए एक न्यूमेरिकल्स की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो मैं एक न्यूमेरिकल्स लिख रहा हूं, मेरी बात को ध्यान समझो। एक न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, जो आपको ये बातें बताएंगे कि ये कितना आपके लिए कारीगर साबित होगा मेरे प्यारे बच्चों। कि डिवाइड 56 इन 4 पार्ट इन एपी। आपको 56 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने जो किस में हो, एपी में हो, सच दैट the ratio of the product of their extreme to the product of their means is 5:6। मैं सबसे पहले मानूंगा इन चारों टर्म्स को जो एपी में होंगे, है ना। देखो मैं सॉल्व करता हूँ कैसे। तो मैं यहाँ पे मान लूँगा लेट द 4 पार्ट, लेट द 4 पार्ट that are in AP, है ना, that is the 4 part that is in AP are, मान लेंगे ऐसे, हाँ। मैंने अभी आपको बताया 4 पार्ट में कैसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस डी और ये क्या हो जाएगा जी, a माइनस 3d, है ना। यहाँ लिख लेते हैं एंड a प्लस 3d। तो ये जो चारों पार्ट्स हैं ना, जो एपी में है और ये चारों पार्ट्स
आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे सवाल ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 4 पार्ट्स हैं इस नंबर के जो कि एपी में है, दे रखा है कि इसके एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम मीन्स ये बाहरी वाले टर्म और मीन्स मीन्स ये मिडिल वाले टर्म, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स कि अगर मैं बातें करूँ कि इन चारों नंबर का सम कितना होगा, 56 होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे a माइनस 3d a माइनस डी प्लस a प्लस डी और a प्लस 3d, इन चारों का सम कितना हो जाएगा जी, 56 हो जाएगा। अरे 3d से 3d कटा, d से d कैंसिल आउट, तो 4a बराबर मिलेगा आपको 56। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 56 अपॉन में 4, है ना, मिल जाएगा आपको 14। अब आपसे ये कह रहा है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ये वाला, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स a माइनस डी इंटू a प्लस डी, ये दे रखा है 5:6। तो हमें इसके हेल्प से d निकालने हैं, तो हम यहाँ पे a की रखेंगे वैल्यू 14, है ना। तो पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 5:6। तो कर लेते हैं थोड़ा मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 54d स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो यहाँ से, ये हो जाएगा 5a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5d स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 जब 6 में से माइनस होगा तो बचेगा a स्क्वायर और ये इधर जा कर के हो जाएगा प्लस 54d स्क्वायर। अरे भाई अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा हमें यहाँ मिलेगा 49, है ना, 49d स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 14। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 14 का स्क्वायर और यहाँ मैं लिखूँगा 14d स्क्वायर, तो मैं d स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्या, ये 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 और ये नीचे लिख सकता हूँ 49, है ना। तो देखो यहाँ से 7 2 जा 14, 7 7 जा, फिर से 7 2 जा, तो आपको मिलेगा 2 2 जा 4, अर्थात जो d की वैल्यू है √4 मतलब मिलने वाली है आपको 2, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि आपको a की वैल्यू मिल गई कितनी, 14, आपको d की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। तो आप ये चारों टर्म इजीली लिख पाओगे ना। अरे अगर यहाँ पे a के मान रखे जाएं 14 और इसमें से 3 इंटू 2 सॉल्व किए जाए तो 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो 14 माइनस 6 कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा आपको। यहाँ पे अगर a के मान 14 रखा जाए और d के मान 2 रखे जाएँ तो आपको मिलेगा यहाँ पे 12। आप देख पा रहे हो कि 8 और 4 12, तो यहाँ पे 16 मिलने वाला है और यहाँ पे क्या मिलने वाला है जी, 20। देखो यहाँ पे 14 14 प्लस 2 16 मिलेगा आपको यहाँ पे, और ये आपको मिल जाएंगी 14 प्लस 3 इंटू 2, 3 दूना के 6 और 14 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अपने जो चारों टर्म हो जाएंगे ना वो ये हो जाएंगे 8 12 16 और 20, है ना। इन चारों के सम आप देखोगे तो वही आएगा 56 आएगा। कितना आएगा जी, 56। आप जोड़ के देख सकते हो 12 8 20 और 20 40 और 16 56 आ जाएगा ना। तो ये जो रिक्वायर्ड टर्म है जो एपी में है और ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर पा रहे हैं। सो जहाँ तक हमें उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करें, कहाँ पे इसका यूज़ होता है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक और न्यूमेरिकल्स, है ना, एक और न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल सामने आपके हैं। यहाँ पे दे रखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन टर्म्स आर इन एपी। अरे भाई अगर कोई भी यहाँ पे आपके सामने 3 ठो टर्म दे रखा है ना, ये तीनों टर्म्स एपी में तभी होंगे जब, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने देखो यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 12 और 16, है ना, ऐसे लिख रहा हूँ 7
और ये लिख दिया 12 और फिर लिख दिया 17। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या ये जो दिया हुआ टर्म एपी में है, और मैं आपसे बोल भी रहा हूँ कि यस ये जो टर्म है ना ये एपी में है। मैंने मान लीजिए आपसे मैंने बोल दिया। सो स्टूडेंट्स ये रहा आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। तो आपको दे रखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन टर्म्स आर इन एपी। स्टूडेंट्स मैं बातें आपसे एक ये करना चाहता हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे मैंने जो टर्म लिखा है 3 ठो टर्म, ये तीनों टर्म एपी में है। मैं ये बातें आपसे बोल रहा हूँ कि ये एपी में है। तो भाई ये एपी में क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका डिफरेंस सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस बराबर है थर्ड और सेकेंड के डिफरेंस के। देखिए ना यहाँ पे दोनों ही 4 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस सेम है इन तीनों टर्म के बीच का डिफरेंस का, है ना। तीनों टर्म के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। सो आई एम सेइंग कि ये वाला एपी में है ना। ये वाला किस में है, एपी में है। क्या सोच रहे हो, यहाँ ध्यान दो, ये वाला एपी में है। तो अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर यह एपी में है ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सॉल्यूशन के एरिया में, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस सॉल्यूशन रीजन में कि सिंस 8k + 4 6k - 2 एंड 2k + 7 आर इन एपी, है ना। ये बातें आपको दे रखी हैं। तो अगर एपी में होंगे तो देयरफॉर या दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं इसका डिफरेंस, अरे भाई इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस बराबर होगा इनके डिफरेंस का, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो मिलेगा -8k - 4 2k + 7, माइनस का चिन्ह है तो ये सारे साइन बदल जाएंगे, -6k और ये माइनस इंटू माइनस +2। आप देख पा रहे हो कि हाँ मैं लिख सकता हूँ 8 - 6 -2k -2 -4 -6 और ये हो जाएगा -4k और 7 और 2 9 हो जाएंगे। मैं वेरिएबल कंटेनिंग टर्म को इस साइड लिखूँगा, इस साइड, तो ये हो जाएगा +4k और कांस्टेंट टर्म को उस साइड, तो माइनस से +6 हो जाएगा। अरे भाई अगर मैं बातें करूँ कि 4 में से 2 माइनस किया तो 2 मिला, तो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7 होल 1/2 अर्थात 7.5 हम कह सकते हैं, 7.5 आ जाएगी। तो मेरे बच्चों को समझ में आ गया। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में आता रहता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस वन ऑल दी स्टूडेंट्स।